अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे 2 अंडों से ढेर सारा हलवा। पूरे घर के लिए ढेर सारा हलवा सिर्फ 2 अंडों से कैसे बन सकता है और हम कौन सी ऐसी चीजें डालेंगे जिससे हम ढेर सारा हलवा बना सकें। सर्दी की आमद है और हर घर में सर्दियों में कोई ना कोई हलवा जरूर बनता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्रेड। यहाँ पर मैंने 4 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के, वही नॉर्मल ब्रेड जो हम रोज़ घर में इस्तेमाल करते हैं। इस ब्रेड को आपने इस तरह से तोड़ लेना है और इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। आपने ब्रेड क्रम्स इतने बारीक पीसने हैं जिस तरह से सूजी होती है, बिल्कुल वैसे बारीक। ब्रेड क्रम्स बनाने के बाद अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अगला स्टेप ये है कि फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और पैन को चूल्हे पे रख दिया है। अब जो ब्रेड क्रम्स बनाए हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इनको बग़ैर घी के भून लेंगे। ब्रेड को भूनने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक मॉइस्चर होता है जो कि हमने ख़त्म करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको भूनना है क्योंकि आपको पता है ब्रेड बहुत जल्दी जल जाती है। हल्का सा ब्राउन कलर आने तक हमने इस ब्रेड क्रम्स को भून लेना है। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कप घी। परफेक्ट हलवा बनाने के लिए हमें मेजरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखना है। अब हम इसमें 1 कप सूजी डालेंगे। 1 कप घी लिया था और 1 कप ही सूजी डालेंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप नॉर्मल चाय वाले कप से भी मेजर करके डाल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है जिस कप से घी को मेजर किया है उसी से ही सूजी को मेजर करना है। सूजी को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेना है, बिल्कुल भी फ्लेम हाई नहीं करनी। मुसलसल स्टेयर करते हुए हमने इस सूजी को भून लेना है। अगर हम इसको स्टेयर नहीं करेंगे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहीं से सूजी कच्ची रह जाती है और कहीं से ज़्यादा डार्क हो जाती है। सूजी को भूनने के लिए लगातार चम्मच चलाते रहना है और इसकी भूनने की निशानी ये है कि ये अपना घी छोड़ देगी और दूसरा इसमें से एक भीनी भीनी सी मज़ेदार सी खुशबू आने लग जाएगी। जब बबल्स आना शुरू हो जाएं तो समझ जाएं कि सूजी प्रॉपरली भून चुकी है। सूजी को भूनते वक्त हमने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि हमने इसको डार्क नहीं करना। अगर ये डार्क हो गया तो हलवा अच्छा नहीं बनेगा। सूजी को भूनते वक्त 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप ये देख लें, इसका कलर हमने बिल्कुल भी डार्क नहीं किया। सूजी को भूनते वक्त इसके कलर का ख़ास ख्याल रखना है। अगर ये डार्क हो गया तो फिर हमारा हलवा भी डार्क हो जाएगा। ये देखिए सूजी का कलर वैसा है जैसा हमने ब्रेड का किया था। अब हमने ये ब्रेड क्रम्ब सूजी में मिक्स कर देने हैं। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर दिया है। अब सूजी और ब्रेड को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और फिर इसको साइड पे कर देना है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा करने की क्या वजह है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो फ्लेम मैंने इस वक्त बंद कर दिया है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको कर देते हैं अब हम साइड पे और हम तीसरा स्टेप शुरू करते हैं। अब हमने एक बोल ले लेना है। इसमें हमने 2 अंडे शामिल करने हैं। अंडों को आपने एक-एक करके तोड़ के एक बोल में डालना है। बाज़ औक़ात कभी-कभी अंडा ख़राब भी निकल आता है, तो इस बात का हमने ख़ास ख़्याल रखना है वरना सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 कप घी लिया था, 1 कप सूजी ली थी, तो चीनी भी हमने 1 कप ही लेनी है, मेजरमेंट सारी सेम है। अब हम इसमें दूध डालेंगे, वो है 1.5 कप। मेजरमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आपके सामने 2 अंडों से हम ढेर सारा हलवा बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब हलवा बनकर तैयार होता है ये। सर्दी के मौसम में हर घर में हलवे बनते हैं। हर कोई अपने तरीके से अपनी रेसिपी से बनाता है। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमने इसमें 2 से 4 इलायची के दाने कूट कर पीस कर डाल दिए हैं और थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाल दिया है। वो हलवे को एक बहुत खूबसूरत सा कलर देगा। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कलर डालने से हलवे का कलर बहुत अच्छा आता है। और इसको हमने अच्छी तरह विस्क कर लेना है। हमने इसको बिल्कुल लम्स फ्री कर लेना है, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है। अंडे, चीनी, दूध अच्छे से यकजा हो जाए। चलें जी, अब हम आ जाते हैं चूल्हे के पास। अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया। इसको ठंडा करने का रीज़न भी यही था
कि हमने इसमें अंडे का मिक्सचर डालना है और अगर वो गर्मा गर्म में हम डाल दें तो अंडे ने जल्दी से पक जाना था। जिस तरह हम आलू अंडे बनाते हैं तो उस तरह उनके अंडों के फ्लेक्स बन जाने थे। हमें हलवा बनाना था तो हमने पहले इसको अच्छी तरह एक दूसरे के साथ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसकी फ्लेम ऑन कर लेते हैं और इसको अच्छे से पका लेते हैं। तो अब आता है असल काम इसकी बुनाई का और अब हमने हलवा बना लेना है मज़ेदार सा। इस हलवे को बनाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। जैसे-जैसे ये भूनता जाएगा इसकी खुशबू भी अच्छी आना शुरू हो जाएगी और ये अपना ऑयल भी छोड़ता जाएगा। तो घी, चीनी, अंडे सबकी मेजरमेंट आपको हमने समझाई भी है और दिखाई भी है। कोई भी बिगिनर इसको आसानी से बना सकता है, फर्स्ट टाइम ही उसका हलवा परफेक्ट बनेगा। तो देखिए मैं इसको मुसलसल मीडियम टू लो फ्लेम पे भून रही हूँ। हमने इस बात का खास ख्याल रखना है कि इसके लम्प्स नहीं बनने चाहिए। हमने इसको हलवे की तरह बनाना है। बिना हाथ रोके मुसलसल स्टेर करते हुए मैं इस हलवे को भून रही हूँ। तो ये देखें हलवा भुनना शुरू हो गया है, काफ़ी हद तक भुन चुका है। लेकिन अभी हमने इसको छोड़ना नहीं है, इसको बिना हाथ रोके इसी तरह ही इसको भूनते जाना है। तो यहाँ इसको भूनते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और इसको 5-7 मिनट और हमने भून लेना है। जैसे-जैसे ये हलवा भूनता जा रहा है, ये अच्छी कंडीशन में आता जा रहा है। जैसे आप मखंडी हलवे को भूनते हैं, बिल्कुल वैसे दानेदार सा बन गया है। हलवा हमारा रेडी है, अब हम करते हैं इसको डिश आउट। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि 2 अंडों से हमने पूरी फैमिली के लिए ये हलवा बनाया है। तो ये देखें ये दानेदार भी है, खुशबूदार भी है, मज़ेदार भी है। ये एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है जिसको हमने ब्रेड, सूजी और 2 अंडों के साथ बनाया है। इसको हम कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट कर लेंगे। आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों, जो आपको पसंद हो, वो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बादाम डालें, पिस्ता डालें, काजू डालें, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।